हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये हल्दी मेहंदी और माइन के दिन वाला ब्लॉग है। रात के बज रहे हैं 12 और अब सब लोग खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि सब लोग अभी तक मेहंदी और हल्दी का फंक्शन एंजॉय किए। फिर अब आने के बाद चेंज वगैरह करने के बाद सब बैठ करके यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो देखिए लेडीज़ लोग सब बैठ के खाना खा रही हैं। तो चलिए हम भी बैठ जाते हैं सबके साथ और थोड़ा सा खा लेते हैं क्योंकि उतनी टाइम शाम को ही हमने खाया। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 12 12 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी तक खूब डांस हुआ। और देखिए ओजस और छोटा सा दिव्य हमारा सो गया है। दिव्य और ओजस दोनों सो गए हैं और आज ओजस आद्या ने भी खूब डांस किया। सबने खूब डांस वगैरह किया, खूब मस्ती हुई। फिर उसके बाद सब लोग खाना खाए। एक बार सब शाम को खाए थे, फिर उसके बाद जब हो गया तब सब खाना पीना खाए। नेहा यहाँ बच्चों को लेके लेटी हुई है और मैं जो है वो रूम में हूँ। अक्षत आद्या दोनों सो गए हैं, थके थे, तो मैंने कहा चलो तुम लोग सो, अभी मैं थोड़ा सा भ्रमण करती हूँ। डेली डेली नहीं आना है यहाँ पे, तो सबसे मुलाकात हो जाए, है ना? ये तो है। मौके की बात है। फोटो की खोजबीन चल रही कि किसके फ़ोन में, क्योंकि कैमरे तो चल रहे थे लेकिन किसके फ़ोन, मतलब किसका फ़ोन था ये नहीं पता चल रहा है। तो चलिए अभी हम भी अब लेटते हैं चल के। ये लो पैर खड़े नहीं हो रहे। नहीं तुम आराम करो। लगे तो देखिए गाइस यहाँ पे श्वेता आराम से लेटी है। अभी अभी अपना पिछला एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि पिछली शादी में हमको ही ज्यादा काम पड़ा था। इस शादी में कम पड़ा कि नहीं? इस शादी में बहुत मजा आया। वही कह रही कि पिछली शादी की अपेक्षा इस शादी में ज्यादा एंजॉय की क्योंकि मेजोरिटी ज्यादा हो गई। ज्यादा लोग आ गए, थोड़ा काम भी बढ़ गया और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो गई। लेकिन इस बार खुद भी बच्चे के साथ सही बात है, उस बार फ्री थी और इस बार बच्चे के साथ तो काम बढ़ ही जाते हैं। उधर नेहा दो सब बच्चे और चाची देखे यहाँ दीदी की मसाज करते हुए। इतना थकी हूँ इतना थकने के बाद भी मसाज हो रहा है। और रात की 1:45 रात के 1:45। अरे कोई नहीं है, 1:45 बज रहा है। प्रीति का बिना गई कि तो फिर दोस्त होया। ये हमारी प्रतापगढ़िया लैंग्वेज है, दोस्त होया। इकट्ठा फिर 2 दिन सोया जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। इतनी और काम रहता है। काम और रहता, समेटो सब, ये करना वो करना है, फिर तब तक लड़की के आने का टाइम हो जाता है। अभी पूजा है, कथा है, दुनिया भर का काम हो जाता है। कोहबर पूजो, ये है वो है। अभी कोहबर के भी दिन तो सबका खाना पीना होगा ना। एक हफ्ता सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10। वो देखिए सब लोग यहाँ पे गिफ्ट पैकिंग में लगे हुए हैं। ये देखिए गिफ्ट पैक हो रहा है। भाभी नहा चुकी हैं। अभी बैठे, पानी नहीं आ रहा है। लाइट चली गई होगी ना? लाइट चली है, इंतजार कर रही हूं लाइट आने का। ऊपर एक बाल्टी भरा है, जो नहाया होंगे ऊपर वाले बाथरूम में। एक बात नहीं होगा भाभी भैया। देखो उठ गए। ओम हरि ओम। ओम ये देखो, ओम गुड मॉर्निंग। ओम अपनी बुआ की शादी में सुबह सुबह उठ के खूब स्माइल कर रहा है। ये देखो तुम्हारे दांत तो चूहे जैसे निकल आए हैं। दो चूहे जैसे दांत निकल आए हैं ना भैया। इधर देखो, हाँ चुई चुई हो गई। चलो घूमना चले, आओ। ये घूमने का बहुत शौकीन है। बच बाहर, बच कोई ले चले, है ना? हाँ हाँ अभी भी मिलता है चेहरा जैसे।
हंसता है तो पूरा लगता है। ये अच्छा किया कि ग्रुप उसी के उन्हीं के मॉर्निंग का नज़ारा है। बारात के दिन आपको दिखाते हैं कितनी रौनक होती है। तो बच्चा पार्टी ने यहाँ खूब उधम मचा के रखी है। कुछ फूल पड़े हुए थे जिनको बच्चा पार्टी ने सब तोड़ करके खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर मारना शुरू कर दिया था। तो अभी देखिए यहाँ पे फूलों का खेल। देखिए अभी लड्डू है गोद में, दिव्य है ना। उजाला हो गया इधर। ये देखिए बच्चे इधर, ये दीदी बैठी हुई है। हेलो हाय हो रहा है और दो बच्चे ना संभालने बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे अपने भैया को देख लीजिए। गए हैं हम किचन में, दिखाते हैं भाभी यहाँ पे नाश्ते की सब तैयारी कर रही थी। यहाँ पे भाभी ने चिप्स और पापड़ फ्राई किए हैं और मखाने और मूंगफली फ्राई किया है और साथ में बना रही है चाय, बच्चों के लिए दूध गर्म करके दे रही, क्योंकि सुबह सुबह शादी का दिन भी बहुत सारे काम होते थे। वैसे तो हलवाई लोग पूरा खाना पीना सब बनाते ही हैं, दोपहर का लंच हलवाई लोग ही बनाएंगे, लेकिन सुबह का नाश्ता वगैरह और इतनी ज़्यादा मिठाई वगैरह बनानी थी हलवाई को कि उसने बोला कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, नाश्ता नहीं बना पाऊंगा। तो वही नेहा कह रही है कि आज हलवाई भी बिजी हो गया। पहले उसी को बोल रहे थे कि नाश्ता भी तुम बना दो, लेकिन अभी वो नहीं बना पा रहा। तो यहाँ घर पर ही नमकीन है, बिस्किट है और वो चिप्स पापड़ है, ये सब फ्राई होंगे। फिर बाद में हम लोग यहीं पास की जो शॉप है वहाँ से समोसे मंगाएंगे और फिर उसके बाद दोपहर में लंच वगैरह सब बनना ही है। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा आपको दिखाते आते हैं। यहाँ पे धूप ले रही थी और सुबह मॉर्निंग का टाइम था तो धूप आ गई थी, तो सभी लोग धूप में बैठ के आराम से काम कर रहे हैं। सर्दियों की शादी में ना यही फ़ायदा होता है। अभी ये गर्मियाँ होती ना तो ये काम बाहर बैठ कर के इस तरीके से नहीं हो पाते। और देखिए ये बच्चे आज दोनों काम में लगे हुए हैं, ओजस एंड अक्षत दोनों लोग माला बनवा रहे हैं, साथ में माला ले जाके ऊपर भी दे रहे हैं और यहाँ पे आराम से खेल रहे थे। तो बारात के दिन ना बहुत ज़्यादा रौनक होती है और टेंट वाला ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि हलवाई लोगों को शाम तक ना सब कुछ खाना पूरा रेडी करना होता है और टेंट वालों को अपना काम पूरा करना होता है, पूरा डेकोरेशन वगैरह शाम तक सब फाइनल करना होता है। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए हलवाई लोग अपने काम में लगे हुए हैं। उसके बाद हम आ गए थे आंगन में, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है। अब आ गए हैं हम अंदर और यहाँ पे पीते हैं चाय सब लोग बैठ करके साथ में। तो अभी देखिए सब लोग यहाँ पे नहाने धोने के बाद आके बैठ गए हैं, तो सब लोग चाय पी रहे हैं। और यहाँ पे बुआ जी भी हैं और दोनों दीदियाँ हैं, भाभी हैं और दोनों बच्चे हैं, यानी दोनों क्या तीनों बच्चे हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे। तो सब लोग चाय चिप्स पापड़ ये सब हम लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सच में बताऊँ, मैं फ़र्स्ट टाइम रुकी हूँ, गई हूँ एक दो बार, लेकिन एक दिन मैं फ़र्स्ट टाइम ही रुकी हूँ तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, सच बताऊँ। सबका नेचर बहुत अच्छा था और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि अपनी फैमिली में नहीं हो, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। तो अब चलिए चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है और आज मुझे तो वैसे कोई काम समझ में आता नहीं, तो मैं दिव्य को ही लेकर के खिलाती रहती हूँ, क्योंकि वो मेरी गोद में आराम से रह लेता है और अभी ज़्यादा भागता भी नहीं है ना, और तो इसीलिए मैं उसी को खिलाती रहती हूँ कि चलो ठीक है, जो लोग फ्री हैं वो अपना काम देखें, क्योंकि जब दूसरे के घर में होना होता है ना तो उतने काम नहीं समझ में आते कि आपको क्या क्या करना है। और अभी दिखाते हैं आपको ओम और दिव्य की यहाँ पे चल रही थी फाइट, दोनों को छोड़ दिया गया था खुला कि बच्चे आपस में क्या क्या करते हैं। तो अब ये देखिए, और लड्डू यहाँ पे ना देखिए ऐसे खिसक रहा है तू भाग गया। ए आओ, मैदान छोड़ के कहाँ जा रहे हो? आओ 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 आ जाओ, ले लो आओ तुम तो ये खड़े हो, अरे तुम तो खड़े हो गए क्या? अरे ठीक लो बोतल से ये लो कहाँ गई मामी? गई कहाँ मामी? अरे गई कहाँ मामी? अरे
जेके बारे गाओ दियो मामी हरे कहाँ चली गई है मामी हरे हो। अभी मम्मी के जो मायके की हैं यानी भाभी लोग आई हुई थी उनकी, तो भाई भाभी के आने पे ना लोग गाना वगैरह गाते हैं, तो वही सब मम्मी गा रही थी। और यहाँ पे देखिए चाची अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी, तो हम भी आ गए थे। सब लोग मेहंदी लगवा रहे थे और हमसे भी बोला जा रहा था कि लगवा लो, लेकिन हम कह रहे थे हम नहीं लेंगे क्योंकि लगवाएंगे क्योंकि दिव्य को भी लेना रहता है, तो इसलिए। देखिए बारात के दिन क्या क्या होता है। बारात अभी आई नहीं है, शाम के समय आएगी। जनरली शाम को ही आती है। तो आज सुबह सुबह ये दोनों बहनें क्या बना रही हैं बताओ भाई। खाना किसके लिए? बाकियों को तो हलवाई बना रहा है। बाबा के लिए। मतलब ये फर्चे का खाना है, जो लोग हलवाई का नहीं बनाया खाते हैं उनके लिए बन रहा है। और आज कुछ लोग व्रत भी हो गए ना एकादशी का, तो उसी के चलते बहुत सारे लोग व्रत है ना। देख लो तुम्हारी श्वेता मौसी की कसरत हो रही है आटा गूंथते हुए। इसका बिना छेदा वाला बना चाहिए। ये मैं कैमरा पकड़ने में डरती हूँ। बस इस अभी हम लोग हैं छत पे और देख सकते हैं यहाँ पे छत पे ही सबका खाना पीना बनता था अभी तक। और जैसा कि शादी वाले घरों में जनरली होता है, तो वही हो रहा है और आज भी बन रहा है। आज बन रहा है जो लोग हलवाई का बना नहीं खाते उनके लिए। इधर साइड कपड़े सब धो के टांग दिए थे, काम में लगे हुए हैं और सामान आ रहा है और हलवाई लोग खाना पीना बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही होता है ना, बारात के दिन की रौनक कुछ ऐसी ही होती है, हर शादी में ऐसे ही होता है। तो बारात के दिन वाली रौनक अभी चल रही है यहाँ पे। जब सूख जाए तो बताना मुझे छुटाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे शादी की रस्में भी हो रही हैं एक साइड, और इधर जो बुआ लोग कलश को सजाती है मंडप के नीचे वही किया जा रहा है। तो यहाँ पे यहाँ की बुआ, प्रीति की बुआ, दोनों लोगों की बुआ, दोनों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दुल्हन और दुल्हन की बहन दोनों की बुआ हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कलश को सजा रही हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको कलश को गोठना बोला जाता है, कलसा गोठना हमारे यहाँ बोला जाता है। और देखिए यहाँ पे सब लोग बैठी हुई जितनी भी लेडीज़ हैं, और साथ में गाने वगैरह भी बिना निर्मा डाले वो डाले साफ ही नहीं होगा।
किया था, तो बस बालों को खोल करके धूप में सुखा भी ले रही हूँ और थोड़ी थोड़ी मॉर्निंग की धूप भी यहाँ लग जा रही है। तो मॉर्निंग क्या, अभी 9:30 से 10 के बीच का टाइम हो रहा होगा, हल्की हल्की धूप भी लग रही है। तो अच्छा लग रहा था यहाँ छत पे। मैं भी थोड़ी देर के लिए फ्री हो गई थी, क्योंकि मैंने वो उसको छोटे वाले को यानी दिव्य को दे दिया था, नेहा को, तो वो थोड़ी देर तक संभाले हुए है। और अभी शायद नेहा से भी कोई लेकर के चला गया है। तो अभी नेहा थोड़ी देर के लिए दिव्य से फ्री हो गई है और मैं भी यहाँ पे दी किसी रस्म के लिए यहाँ पे वड़े बना रही है। तो ये देखिए इस तरीके से, इनमें बीच में छेद नहीं किया जाता है। ये किसी रस्म में ये वड़े यूज़ होते हैं, मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन हाँ किसी न किसी रस्म में यूज़ होते हैं। और उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे प्रीति की साड़ी वगैरह। तो यहाँ पे नेहा और श्वेता दोनों मिल करके ना पूरा उसका बैग रेडी कर रही है प्रीति का। तो कौन सी साड़ी कब पहनेगी ये लोग डिसाइड करके रख रही थी। और ये है विदाई वाली साड़ी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी विदाई वाली साड़ी। तो इसलिए कलर काफ़ी अच्छा है। और इसमें ना जो कैमरे में दिख रहा है ये वाला रेड नहीं है, ये डार्किश मैरून रेड है, कैमरे में थोड़ा अलग सा आ रहा है। और ये है चुनरी जो शादी में ओढ़ी जाती है, विदाई के समय भी और मंडप के नीचे भी। तो यहाँ पर ये लोग साड़ी डिसाइड करके रख रहे थे, तो मैंने कहा रख दो, कुछ तो ससुराल में भी डिसाइड करेगी क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो बस दोनों बहनें लगी हुई थी। तो इस तरीके की रौनक होती है बारात वाले दिन। इतने काम होते हैं ना कि सुबह से सब बिजी होते हैं, ये करना है वो करना है, क्योंकि एक बार जब शाम के समय रेडी हो जाना होता है और बारात आ जाती है तो फिर उसके बाद कोई काम नहीं हो पाता है। इसलिए सारे काम ना पहले से ही याद कर करके कि ये चीज़ें रखनी है, ये चीज़ें व्यवस्थित करनी है, तो सब कुछ याद करके करना पड़ता है। तो इस तरीके से काम होते हैं। तो अभी दोनों लोग लगी हुई हैं यहाँ पे। आपको ले चलते हैं, बहुत सारे लोगों का आज है व्रत, तो इसके चलते वो लोग अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे बारात वाले भी दिन। तो यहाँ पे आलू छीला जा रहा है, तो दोनों मामी लोग तीनों मिल करके आलू छील रही हैं और भाभी किचन में लगी हुई हैं, क्योंकि ये आलू फ्राई करेंगी, मखाना मूंगफली फ्राई करेंगी और फल वगैरह है, मीठा है। तो आपने दरवाजे की पूजा देखी, उस रस्म में मैं नहीं जा पाई हूँ। उसमें भांजे धनुष बाण के साथ कुछ रस्में करते हैं, उसको कुआं पूजना या कुछ ऐसे कुछ रस्में होती हैं, कुआं या बाहर तालाब पूजना, इस तरीके टाइप का होता है। तो इसके बारे में मुझे ठीक से नॉलेज नहीं है, लेकिन वो वाली मैंने मिस कर दी है। उसके बाद आ गए थे किचन में, यहाँ पे भाभी लगी हुई थी, क्योंकि जिन लोगों का व्रत है उनके लिए फलाहार बनेगा। तो मखाने मूंगफली आलू यही सब फ्राई करेंगी भाभी। तो ये देखिए अभी कढ़ाई में घी डाल दिया है, उसके बाद मिर्ची और अजवाइन या जीरा जो भी खाते होंगे वो डाल करके फ्राई कर देंगी, तो व्रत वालों का भी बन जाएगा। उसके बाद हम चलिए आपको लेके चलते हैं उधर साइड, जिधर मंडप वगैरह सजा हुआ है, उधर क्या रस्में चल रही हैं तो वो दिखाते हैं। तो देखिए इधर हम आ गए हैं और यहाँ पे अभी सब लोग बैठ करके फलाहार खा रहे थे, जिन लोगों का व्रत है। और जिन लोगों को पाँव पूजना है वो भी हाँ खाना नहीं खाएंगे रात में, मतलब दिन में और रात में पाँव पूजने के बाद ही फिर खाना पीना अगले दिन ही खाएंगे। तो इसलिए वो लोग भी अपना फलाहार खा रहे हैं, और व्रत वाले तो व्रत ही हैं, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं इधर साइड क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पंडित जी अपनी पूजा चालू किए हुए हैं। तो इस तरीके से होता है ना, सब काम विधि विधान से चलता रहता है, यानी बारात वाले दिन तक पूजा पाठ सब कुछ होता रहता है।
तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और चलिए, बहुत ज़्यादा रौनक है, काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वीडियो भी काफ़ी लंबी है, बट मैं ये सोच रही हूँ कि पूरे दिन जो भी मैंने ब्लॉगिंग की, और अब ये आपको मेन चीज़ दिखाती हूँ। तो ये है प्रीति की ज्वेलरी। तो ये है झुमक और ये गले का नेकलेस है, ये गोल्ड की ज्वेलरी जो दुल्हन के लिए बनी हुई है वो सब है। और वो हाथों के कंगन हैं, और ये जो है कमर बंद है, और उधर ये पैरों की पायल है। तो सब बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन था। और नथ बहुत प्यारी सी छोटी सी, मैं आपको कंगन दिखा देती हूँ। और नथ ना बड़ी प्यारी सी थी, छोटी सी। तो और ये है चैन, तो ये प्रीति की चैन है, और दूल्हे राजा की भी है, और यही सब है। तो जितनी भी ज्वेलरी है वो सब मम्मी यहाँ पे सबको दिखा रही हैं। और उसके बाद फिर ना रख जाएगा, फिर जब दुल्हन को रात में ही पहनाया जाएगा, मंडप के नीचे पहनाया जाता है। तो ये है, और छोटी छोटी वाली ज्वेलरी नहीं इधर रखी हुई है, इधर सब जितनी हैवी ज्वेलरी है वो सारी रखी हुई है। तो ये सारी ज्वेलरी यहाँ पे बनी हुई है प्रीति को। और ये है नाक की नथ, जो कि लेटेस्ट फैशन में है, छोटी सी बहुत प्यारी सी। जाओ करो करो, जाओ वो क्या चीज लेके। सुनो, आधा वो कर लेना, ठीक है, जैसे तुम बोली थी। तुम्हें नीचे उतरना है ना, तू वेट, रुक जाओ बाबू, तो मैंने फिंगर मत लगाओ। मैंने ऐसे ही डाल दिया, तो निकालो। गाल को सही लगता है ना, लगता है भर दिया गया। तो बच्चे को भर दो। श्वेता, क्या काम कर रही है बताओ। हाँ, श्वेता सबसे काम काजी लड़की है। हाँ ठीक है, लेकिन उसको मत टच करो बेटा, वो सब पैकिंग के लिए खाने कितने श्वेता, बहुत बड़ा काम मिला है। अब इसमें बस एनर्जी थोड़ा गेन करती जाना, अभी लहंगा पहनना बाकी। जितना आए उतना उधर ही कूदूंगा। लड्डू भी तो आएंगे। यहाँ पर देखिए, अभी हो रही है मिठाई की पैकिंग। जो छोटी छोटी टोकरी हैं उनमें मिठाई पैक हो रही है, और अभी उनको जो है ना अच्छे से डेकोरेट भी करना है। तो ये सारा काम ना दुल्हन की बहनों को मिल गया है। तो सारी बहनें इस काम में लगी हुई हैं, भर भर के मिठाई और डेकोरेशन ये सब करेंगी। तो देखिए, ये सब काम में दुल्हन की सब बहनें लगी हुई हैं। और चलिए, फिर अभी मंडप के नीचे बैठकर ये लोग डेकोरेशन भी करेंगी। तो मीठा सारा इसी रूम में रखा हुआ है। और होता नहीं, शादी ब्याह का जब घर होता है ना, वो पूरा चारों तरफ ना चहल पहल होती है। तो मैंने आपको इस साथ जो भी सारा कुछ शूट किया वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है। तो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा वीडियो, शादी के ब्लॉग्स। आपके कमेंट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और आप लोगों ने पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड यहाँ पे देखिए, सलोनी भी लगी हुई है। यहाँ पे मंडप को अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेट कर दिया, यानी किसी डेकोरेशन वाले की ज़रूरत नहीं, इन लोगों ने खुद मिल करके मंडप को बहुत अच्छे से सजाया है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। सिल वाली जो रस्में होती हैं वो सारा कुछ यहाँ
येलो वाला पर ऊपर लगाएंगे ना, लगाएंगे मुझे पहले कर वो कर लेते हैं ये देखो नद्दू भैया, नद्दू भैया, नद्दू भैया, ये देखो कैमरा देखो। अभी बज रहे हैं शाम के 6। देखिए हम लोग सब लोग मंडप के नीचे बैठे हुए हैं और दुल्हन की बहनें किस काम में लगी हुई हैं आपको बताते हैं। सब लोग ना ये जो टिपरिया होती है इनको पैक करने में, हमारे में टिपरिया बोले जाते हैं यहाँ पे, उसी को सब पैक करने में लगी हुई है। देख लीजिए। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।